अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 से 8 साल के बच्चे की शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। हम बिल्कुल इसे रेडीमेड स्टाइल में रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं शर्ट की चौड़ाई ले रही हूँ, टोटल चौड़ाई इसकी मैंने 16 इंच ली है, लेकिन फ्रंट पार्ट जो है उसकी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो रखनी है चौड़ाई। तो फ्रंट पार्ट की मैंने 17 इंच ली है और जो बैक पार्ट है उसकी मैंने चौड़ाई 16 इंच ली है। ये वाली जो मैंने शर्ट डिज़ाइन की है ये कॉटन फैब्रिक में है। आप चाहे किसी भी फैब्रिक में इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे जो है समर स्टार्ट हो रहा है तो आप इसे प्रिंटेड कॉटन में भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पीसेस को अलग कर लिया है, फ्रंट और बैक पीस दोनों पीस अलग कर लिए हैं। जो मैंने इनकी लंबाई ली है वो है 22 इंच। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ इसकी लंबाई जो टोटल ली है वो है 22 इंच। तो अब इन पीसेस को मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी। ये हमारे पास बैक पीस है और ये वाला जो है ये फ्रंट पीस है जो हमने 17 इंच रखा था। प्लेन फैब्रिक में अगर बॉयज शर्ट रेडी की जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। इसके अलावा जो चेक के फैब्रिक होते हैं उनमें ये वाला डिज़ाइन जो है रेडी किए जाएं तो वो भी बॉयज़ को पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच का मैं मार्क लगा रही हूँ नीचे, तो इसे एक लाइन ड्रा कर लेंगे, इस मार्क को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 इंच का और मार्क लगाना है कि हम फ्रंट पार्ट जो है उसकी कटिंग कर रहे हैं, बैक पार्ट की भी कटिंग नहीं की। फ्रंट पार्ट को हमने डबल फोल्ड किया है और जो ओपन साइड है उसको हमने वो दूसरी तरफ रखा है और बंद साइड को मैंने इसे अपनी तरफ रखा है। यहाँ से भी 1 इंच का मैंने मार्क लगा लिया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। जो हमने यहाँ से शोल्डर डाउन देना है वो 1.5 इंच का देंगे। यहाँ से हम 6 इंच का जो है शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर का निशान लगा लिया 6 इंच का। इसके अलावा आर्म होल का जो निशान है वो भी मैं 6 इंच लूँगी। तो 6 इंच पर मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। ये मैं निशान इसलिए सीधा लगा रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर पॉकेट भी लगानी है, तो शोल्डर के निशान से हम पॉकेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला निशान इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा लगाया। यहाँ से हम ये भी निशान सीधा करेंगे। ये हमारे पास आर्म होल का निशान भी आ गया 6 इंच और जो शोल्डर है वो भी हमारे पास आ गया 6 इंच। तो जो हमने शोल्डर डाउन देना है वो है 1.5 इंच। तो यहाँ से जो हमने नेक लेना है, तो जो हमने 1 इंच का निशान पहले लगाया है उससे स्टार्ट करेंगे। तो हम नेक जो है 2.5 इंच पर निशान लेंगे। 2.5 इंच के निशान पर हमने इसकी गुलाई देना स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से मैं शोल्डर डाउन जो है उसका निशान लगा लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगाया। तो यहाँ से मैं नेक की जो है गुलाई वो दे दूँगी। यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए अब मैं यहाँ पे पॉकेट का जो निशान लूँगी तो वो 6 इंच पर लगाना है मैंने। यहाँ से हमने 1.5 इंच पर जो है निशान लगाएंगे। तो जो पॉकेट की हमने लेंथ रखनी है वो तकरीबन 4 इंच रखेंगे। यहाँ पे मैं 4 या 4.5 इंच पर आप निशान लगा लें। तो जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो 3.5 इंच रखनी है। तो ये हमारे पास पॉकेट का निशान भी आ गया। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा ऐसे कट लगा देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की जो कटिंग है वो कर लेते हैं। जितने भी हमने निशान लगाए हैं सब कट कर लेंगे। आप चाहें तो ये वाला जो नेक का मैंने निशान थोड़ा सा ऊपर किया है ये हम सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आर्म होल की कटिंग भी कर लूँगी। ये मैंने आर्म होल की कटिंग जो है बाद में 6 इंच पर ही की है। यहाँ पे मैंने थोड़ी ज़्यादा आर्म होल की कटिंग रखी थी, लेकिन मैंने आगे ये वाला 6 इंच पर ही इसकी कटिंग कर दी थी। यहाँ पे आप बैक साइड का जो है उसकी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को भी ऐसे हमने फोल्ड करना है। इसकी जो बंद साइड है वो हमने दूसरी तरफ रखनी है और जो खुली साइड है ओपन वाली उसे हम अपनी तरफ रखेंगे।
तो यहाँ पर जो हमने 1 इंच का मार्क लगाया था, उस मार्क से हमने ये वाला जो है यहाँ पे रखना है नीचे वाला पार्ट। अच्छा, बैक पार्ट की कटिंग में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ हमने 1 इंच पर मार्क लगाना है। उसकी 1 इंच हम बैक पार्ट जो है वो छोटा रखेंगे, तो ये वाला हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसको अच्छे से सेट कर लूँगी मैं, उसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने 6 इंच तक ये वाला जो इसका आर्म होल का था निशान, उसकी मैंने 6 इंच तक कटिंग कर ली। अब ये देखें, यहाँ से हम ये निशान सीधा करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। 6 इंच पर जो हमने निशान लगाया था ना आर्म होल का, उससे हमने यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने तकरीबन 1 इंच जो है वो ज़्यादा रखना है बैक साइड जो है आर्म होल से, और जो इसकी लेंथ है वो हमने 1 इंच छोटी रखनी है। नीचे से हमने थोड़ा सा इससे कर्व देना है। आप चाहे तो इसे सीधा भी रहने दें, लेकिन ये थोड़ा सा इसे यहाँ से कर्व देंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा डिज़ाइन। यहाँ पे ऐसे हमने इस साइड से इसे कर्व देना स्टार्ट करना है। ये देखें, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई। अब हम इसके जो तीरे की कटिंग है वो करेंगे। तो नीचे इसके मैं प्लेन फैब्रिक लगा रही हूँ ब्लैक कलर का, और ऊपर हमारे पास प्रिंटेड फैब्रिक है। तो ये मैं जो डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई ले रही हूँ वो 8 इंच है, और जो इसकी लंबाई है वो मेरे पास 5 इंच है। तो यहाँ पे जो हमने जो नेक लिया था वो 2.5 इंच पर निशान लगाया था। तो इसी तरह हमने जो तीरे का यहाँ पे बैक साइड से हमने गुलाई लेनी है, वो भी 2.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी, और जो यहाँ तीरे का भी हमने डोन लेना है वो भी 1.5 इंच लेना है। जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, तीरे का जो हमने शर्ट का डोन लिया था वो 1.5 इंच लिया था, इसी तरह हमने तीरे का जो डोन लेना है वो भी 1.5 इंच ही लेना है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच पर एक मार्क लगाया। ये हमारे पास 2.5 इंच की जो है वो नेक हो जाएगी बैक तीरे की जो है, और यहाँ से हमने जो डोन लेना है वो 1.5 इंच का लेना है। तो यहाँ पे भी हमने जो इसकी चौड़ाई टोटल लेनी है वो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे डॉन का निशान लगा लेते हैं। अब हम जो भी निशान लगाए हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास तीरे की कटिंग भी रेडी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की जो मैं लंबाई ले रही हूँ वो मेरे पास है 16 इंच। यहाँ पे ये देखें 16 इंच मैंने लंबाई ली है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच या 3 इंच पर एक मार्क लगा के, यहाँ पे 3 इंच का मैंने डीप लिया है, तो 3 इंच का मैं मार्क लगा के यहाँ से इसे कर्व देना स्टार्ट करूँगी। ये जो मैं इसकी टोटल चौड़ाई ले रही हूँ वो 8 इंच है, लेकिन हम यहाँ से 6 इंच पर मार्क लगा के तो इसकी चौड़ाई जो है उसकी कटिंग करेंगे। नीचे से हमने कफ लगाने हैं नीचे, तो यहाँ पे नीचे प्लेट भी डलेंगे स्लीव्स पे, तो हमने उस हिसाब से नीचे से ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। तो मैं नीचे से तकरीबन 6 इंच पर ही मार्क लगा के इसकी कटिंग कर दूँगी। अब यहाँ से हमने स्लीव्स की कटिंग भी कर लेनी है। 1 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा ही रखना है ताकि वो सिलाई में आ जाए। तो टोटल जो मैंने इसकी चौड़ाई ली थी वो है 7 इंच। अब यहाँ से हमने ऐसे एक मार्क लगाना है 1 इंच का,
तो जो फ्रंट हमारे पास स्लीव्स होंगे, दोनों साइड की फ्रंट जो स्लीव्स हैं उनकी सिर्फ हमने कटिंग करनी है, बैक वाले की कटिंग नहीं करनी। अब हम इसकी कफ की कटिंग कर लेंगे। तो वैसे ही हमने सेम नीचे प्लेन फैब्रिक जो है ब्लैक कलर का वो लगाना है, और ऊपर इसके जो हमने फ्रंट साइड होगी उस पर प्रिंटेड फैब्रिक लगाना है। तो ऐसे ही हमने 4 पीसेस जो है वो रेडी कर लेने हैं। तो इनकी जो मैं लंबाई ले रही हूँ वो 3 इंच है, और जो इनकी चौड़ाई है वो मेरे पास 8 इंच है। इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है और नीचे से सिर्फ हल्का सा यहाँ से ऐसे कट लगा देना है। ये हमारे पास कफ की कटिंग भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हम इसे सिलाइयाँ लगा के तो आपस में जोड़ लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इसकी स्टिचिंग के लिए ये बटन पट्टी और काज पट्टी जो अटैच करनी है वो अलग से हम अटैच नहीं करेंगे, मतलब वो हमने एक्स्ट्रा जो है 1 इंच वो नहीं रखनी, हमने इसके ऊपर ही फोल्ड करके तो यहाँ पे इसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे आप जब मैं लगाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हम एक जो है लेंगे प्लेन फैब्रिक ब्लैक कलर का, और दूसरा प्रिंटेड फैब्रिक होगा हमारे पास। तो ऐसे हमने नीचे की तरफ रखे एक एक सिलाई लगा लेनी है। ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये 3 इंच चौड़ाई इसकी मैंने ली है, लंबाई जो है इसकी शर्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे ये देखें, इसको मैं ऐसे करके सिलाई लगा लेती हूँ। एक जो हम पट्टी रेडी करते हैं वो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो हमने रखनी होती है, बटन पट्टी और जो काज पट्टी है। ये वाली जो मैं पट्टी लगा रही हूँ इसको हम शर्ट के ऊपर ही फोल्डिंग देंगे, हमने इसको एक्स्ट्रा जो है वो साइड से बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे ये देखें मैंने इसकी सिलाई लगा ली। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसको हम ऊपर की तरफ टर्न करके तो इसके ऊपर शर्ट के ऊपर ही इसकी जो सिलाई है वो लगाएंगे। ऐसे हमने एंड मैंने इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी क्योंकि मैं नीचे कोई फ्यूजिंग पेपर जो है वो नहीं लगा रही। तो ऐसे हमने इसके ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मैं एक एक जो है अभी जो रेशमी धागा होता है ब्लैक कलर का उसकी मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि अगर हमने शर्ट के ऊपर इसकी फोल्डिंग दे के तो सिलाई लगाएंगे तो फिर नीचे से जो सिलाइयाँ हैं वो नज़र आएंगी। तो इसलिए हमने फोल्डिंग देने से पहले ही यहाँ पे जो सिलाइयाँ हैं वो लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का जो रेशमी धागा होता है उसकी सिलाइयाँ लगाऊंगी। यहाँ पे ऐसे हमने एक एक पाँव का जो वक्फा है वो छोड़ के तो एक हमने इस तरफ सिलाई लगा लेनी है, तो दूसरी हमने दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगाई। इसी तरह हमने सेम जो है दूसरी साइड पर भी लगा लेनी है सिलाई। जिस मेरी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। यहाँ पे देखिए दूसरी सिलाई जो है वो भी मैंने लगा ली। अब हमने इसको टर्न करना है इसे ऊपर की तरफ ऐसे, और यहाँ पे भी एक एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। ये पहले मैं इसकी कॉर्नर की सिलाई लगा लेती हूँ ताकि जब हम इसे टर्न करें तो नीचे से ये वाली सिलाई भी नज़र ना आए। तो सिर्फ एक एक सिलाई जो हमने इसको ऊपर टर्न करके लगानी है वो सिलाई सिर्फ नज़र आएगी। तो बाकी हमने जब टर्न इसे करना है तो बाकी सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी। देखिए ऐसे अब इसे टर्न करके तो यहाँ पे एक एक सिलाई लगा देंगे।
अच्छा जी, सेम हमने उसी तरीके से दूसरी जो बटन पट्टी है हमने वो भी अटैच कर दी दूसरी साइड पे। यहाँ पे ये देखिए कि लास्ट वाली सिलाई जो है वो मैं लगाने लगी हूँ। तो दोनों हमने एक ही तरीके से लगानी है। इसकी भी फोल्डिंग हमने शर्ट के ऊपर ही करनी है, ये भी हमने बढ़ा के फोल्डिंग इसकी नहीं की। ये वाली जो ब्लैक वाली है ये हमारे पास बटन पट्टी है, इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। और जो हमने सेम फैब्रिक की लगाई है वो हमारे पास काज पट्टी है, वहाँ हम काज करवा लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये दोनों हमारे पास रेडी हो गए। जितना हमारे पास एक्स्ट्रा ऊपर फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास दोनों रेडी हो गई ऐसे। अब हम इसके साथ जो है तीरा वो अटैच करेंगे। तो इसके भी हमने दरमियान में पहले एक कट लगा लेना है और शर्ट के दरमियान में भी हम एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम तीरा अटैच कर देंगे। पहले हम बैक साइड वाला करेंगे अटैच, इसके बाद हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास सादा ब्लैक कलर का फैब्रिक है ये नीचे की तरफ आए और जो प्रिंटेड फैब्रिक है ये ऊपर की तरफ आए। ये ऐसे ही हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया। इसी तरह हमने फ्रंट साइड को भी तीरे के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे तीरा अटैच हो गया है। अब इसके जो स्लीव्स हैं हम वो लगा देते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ से होगा वो काट लें। तो यहाँ पे भी एक एक तीरे के ऊपर भी एक एक सिलाई लगा के तो इसके बाद हम इसके जो स्लीव्स हैं वो साथ शोल्डर के अटैच कर देते हैं। यहाँ पे इसकी मैंने फ्रंट साइड की भी कटिंग नहीं की तो मैं सिलाई लगाते वक्त ही इसके साथ कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हमने इसको ऐसे शोल्डर के साथ स्लीव्स अटैच करने हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ना ही आपने नीचे जो शर्ट वाला कपड़ा है वो खींचना है और ना ही जो स्लीव्स का कपड़ा है वो खींच के लगाना है। आपने बड़े ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता इसे सिलाई लगाते जाना है। अगर हम खींच के जो लगाएंगे सिलाई
तो फिर शोल्डर के दरमियान में झोल आएंगे, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता से मैंने ये वाली सिलाई लगा ली। इसी तरह हमने दूसरे स्लीव्स को भी इसके साथ जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी किसी किस्म का बालियाँ झोल जो है वो नहीं आया। ये दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर दिए। अब हमने बैक साइड पे जो है थोड़ा सा कट लगा के, हमने 3 इंच का कट लगा के, तो वहाँ पे हमने एक पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पे 1 इंच मैं रख लूँगी सिलाई का, तो 2 इंच के फासले पर मैं यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी। तो इसकी जो मैं लंबाई रख रही हूँ वो 3 इंच रखूँगी। तो ये 3 इंच का मैंने यहाँ पे एक कट लगा दिया। यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। तो 2 इंच के फासले पर हमने 3 इंच का एक कट लगा लेना है। आप 3 इंच या 3.5 इंच कर लें, हाफ इंच सिलाई का चला जाएगा। तो 3 इंच आप एक निशान लगा लें। ये 3.5 पे मैंने निशान लगाया, तो 3 इंच का कट हमारे पास सिलाई के बाद रहेगा। यहाँ पर भी 3 इंच का 3.5 इंच का मैंने एक कट लगा लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी एक तरफ हमने मगजी अटैच करनी है ब्लैक कलर में, और दूसरी तरफ हम पट्टी बना के तो वो अटैच करेंगे। यहाँ पे ये देखें मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक ले लिया। तो एक तरफ हमारे पास मगजी आएगी ब्लैक कलर में, और दूसरी तरफ हमारे पास ये जो बटन पट्टी है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसके ऊपर ये वाला मगजी वाला जो कपड़ा है वो लगा रही हूँ। ऐसे करके आपने इसको थोड़ा बढ़ा के हमने शर्ट के ऊपर सिलाई लगानी है। आप सिलाई लगाने से पहले इसे एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे तो ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा, तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने ऐसे इसके ऊपर ऊपर एक एक सिलाई लगा ली। यहाँ से इस सिलाई को ज़रा पक्का कर लेंगे। यहाँ पे अब बटन पट्टी अटैच करनी है, तो हमने जितना मगजी का फैब्रिक लगाया है उससे 1 इंच बढ़ा के हमने बटन पट्टी का जो है वो फैब्रिक रखना है। तो यहाँ पे यहाँ तक एक एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे ही हमने जहाँ पे ये कट लगाया है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और ये कट से हमने 1 इंच बढ़ा के ये वाला जो कपड़ा है वो रखना है। तो यहाँ से हम इसे पक्का कर लेंगे। अब इसको हम जब टर्न करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ऐसे जब टर्न किया हमने, तो इसको शर्ट के ऊपर हमने सारा टर्न नहीं करना, बल्कि थोड़ा बढ़ा के हमने रखना है। सिलाई के ऊपर जो हमारी सिलाई है वो आएगी। तो यहाँ पे देखें ऐसे इससे सिलाई जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही हमने ये वाली दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखिए वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन डिटेल के साथ हर चीज़ आपके साथ शेयर की है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है। इसको हम बराबर करके तो इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, दोबारा फिर सिलाई लगाई। अब यहाँ से हमने सिर्फ 1 इंच जो है वो बढ़ा के लगाना है ऊपर सिलाई। तो थोड़ा सा हम कपड़ा काट लेंगे, थोड़ा सा हम इसे अंदर फोल्ड देंगे और यहाँ पे एक एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसकी नोक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने नोकदार नहीं बनाया।
ये देखिए, दूसरा जो है वो भी हमने ऐसे ही रेडी करना है। अब यहाँ पे हमने पॉकेट जो है वो रेडी करनी है। तो ये पॉकेट के ऊपर जो कवर है पहले वो रेडी किया मैंने। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ऐसे इसे फोल्ड करके एक एक मैंने सिलाई लगाई। 3 इंच जो है हमने चौड़ाई रखनी थी पॉकेट की, तो 3 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई रखी है। तो ये अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो लगा भी लें। ये डबल हमने कपड़ा लिया है और उसको फोल्डिंग करके तो उसके ऊपर एक एक सिलाई लगा दी है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सिलाई लगाई। अब इसे हम सीधा करेंगे और उसके ऊपर ऊपर एक एक सिलाई लगा देंगे, एक एक पाँव का वक्फा छोड़ के। यहाँ पे ऐसे हमने सिलाई लगा दी। अभी इसके नीचे हमने पॉकेट लगानी है। तो ये पॉकेट के निशान मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि हमने कितने फासले पर जो है पॉकेट लगानी है और कितनी उसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी है। तो सेम उसी तरीके से हमने ये वाली पॉकेट जो है वो रेडी करके लगा ली। अब हमने यहाँ से साइड की सिलाइयाँ लगानी है और उसके बाद हम कफ अटैच करेंगे। ये देखिए, साइड की सिलाई लग गई। अब हमने जो कफ अटैच करने हैं तो कफ भी मैंने रेडी कर लिए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है लंबी बन रही थी। तो बहुत ही इजी मेथड है इसका। इसको भी हमने जो है डबल करके, डबल कपड़ा लेके तो उसको एक एक सिलाई लगा के उसे सीधा किया और सीधी तरफ भी एक एक सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लेट्स देने हैं और प्लेट्स देने के बाद यहाँ पे इसे अटैच कर देना है। सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने टोटल सिलाई नहीं लगानी। यहाँ से हाफ इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के तो फिर कफ वाले ऊपर जो फोल्डिंग हमने करके सिलाई लगाई है तो उसके बाद हमने सिलाई लगानी है। टोटल हमने नीचे तक कफ की सिलाई नहीं लगानी। अब ये देखें, इसके साथ मैं कफ अटैच कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे प्लेट्स दे के तो कफ अटैच कर देने हैं इसके साथ। देखें, जो नीचे वाला पार्ट था उसके साथ हमने इसके कफ जो है पहले वहाँ पे सिलाई लगाई। अब इसे जब हमने टर्न करके सीधा करना है तो सीधी साइड पे एक एक सिलाई लगा देनी है।
यहाँ पे भी देखिए कि एक सिलाई लगा देंगे। अगर आप ये जो मैंने कफ के ऊपर सिलाई लगाई है, अगर आप ये पहले नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं। जब कफ अटैच कर दिए जाए तो उसके बाद ये वाली सिलाई लगेगी तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने ये वाली सिलाई पहले ही लगा दी थी, लेकिन इस तरीके से भी लग जाते हैं कफ, लेकिन अगर आप बाद में सिलाई लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे ये देखिए ऐसे ही हमने थोड़ा थोड़ा सा इसे फोल्ड करना है अंदर को और सिलाई लगाते जाना है। जो मैंने ऊपर कफ के ऊपर सिलाई लगाई है, ये जो उसके तीनों तरफ जो मैंने सिलाई लगाई है, ये मैंने रेशमी जो धागा होता है ब्लैक कलर का, उससे सिलाई लगाई है। तो सेम इसी तरह पॉकेट पे भी और पॉकेट के ऊपर जो कवर हैं वहाँ पे भी ऐसे ही सिलाई लगाई है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे कफ जो है वो भी रेडी हो गए। सेम इसी तरीके से दूसरा कफ भी मैंने लगा लिया। अब नीचे से जो फोल्डिंग देनी है वो भी मैं रेशमी जो धागा है ब्लैक कलर का, उसके साथ ही इसकी फोल्डिंग करूँगी। तो अब ये धागा मैंने जो नीचे फिरकी है इसमें डालना है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम इसे थोड़ी थोड़ी सी फोल्डिंग दे के तो सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही इसे हल्की हल्की सी फोल्डिंग देते जाएं और साथ साथ सिलाई लगाते जाएं। अब रह गई है जी हमारे पास सिर्फ कॉलर। तो हम इसकी नेक की पहले मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमारे पास ये गुलाई में कितनी नेक है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास आ रही है 7 इंच। तो डबल लेंगे इसका 7 का, तो हमारे पास 14 इंच है। तो 14 इंच हमने जो चौड़ा फैब्रिक है वो लेना है। यहाँ पे ये देखिए 14 इंच का मैं एक फैब्रिक लूँगी, इसे डबल करूँगी। तो ये देखिए 14 इंच। अब क्या करना है, यहाँ से ऊपर से हमने इसे हल्का सा जो जैसे बैन होता है ना, वैसे ऊपर से थोड़ा सा इसे गुलाई में शेप देनी है और नीचे जो है ये हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको फोल्ड करके तो मैं पहले इसकी गुलाई में ऊपर से इसकी शेप दे देती हूँ। यहाँ पे ऐसे हमने हल्की सी ऐसे ऐसे शेप दी। अब ये दोनों फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी दरमियान से। देखिए दोनों पीसेस अलग कर लिए। अब यहाँ पे हमने एक और फैब्रिक लेना है, ये भी डबल फोल्ड में लेंगे। डबल फैब्रिक है ये भी। तो यहाँ पे जो हमने गुलाई में शेप दी है वहाँ से हमने इसे ऐसे जो है शेप देनी है। इसी तरह सेम दूसरी साइड पे भी ऐसे हम शेप दे देंगे इसे। यहाँ से हमने हल्का सा इसे दरमियान से कर्व देना है। तो ये देखें ये है हमारे पास कॉलर। अब इसको हम जोड़ते हैं। सबसे पहले हमने इसको साइड से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से दोनों साइड पे सिलाई लगाएंगे।
हमारी जो कॉलर है वो भी लग गई। तो ये देखिए जी हमारी शर्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं काज करवा के बटन लगा दूँगी। फ़िलहाल मेरे पास वाइट बटन है तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे लगेंगे। तो आप चाहें तो ब्लैक कलर के भी बटन लगा सकते हैं या मस्टर्ड कलर के बटन लगा दें। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो बटन लगा दें साथ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे बटन ऐसे अटैच कर दूँगी। एक एक पॉकेट के ऊपर एक एक बटन लग जाएगा, और एक एक जो है वो कफ पे भी बटन लगा देंगे। तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।